नमस्कार, मैं हूं पंडित सुरेश भारद्वाज, उल्लासनगर, मुंबई से। आप देख रहे हैं साप्ताहिक भविष्य। ये साप्ताहिक भविष्य फल 12 जुलाई 2021 सोमवार से आने वाले सप्ताह के लिए है। साप्ताहिक भविष्य की ओर जाने से पहले धनु राशि की थोड़ी बात कर लेते हैं। धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि मुक्ति की खोज में सहायता करने वाली राशि है। कहीं अंतर्मन में ये अनुभूति कि कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे नहीं मिला है, इस एहसास से, इस अनुभूति के कारण धनु राशि के जातक आवश्यक रूप से प्रसन्न और संतोषी नहीं होते हैं। अंतर्मन के निर्देश, प्रकृति के अनुसार चलना, ज्ञान प्राप्त करने की उत्कंठ अभिलाषा इन्हें प्रसन्न नहीं होने देती, इन्हें संतोषी नहीं बनने देती। इसका चिन्ह आप देखेंगे तो एक बलशाली घोड़े के ऊपर मानव का धड़ लगा हुआ है, जिसके हाथ में एक तना हुआ धनुष बाण है। अब जैसे धनुष बाण की प्रत्यंचा तनी हुई रहती है, इसी तरह धनु राशि के जातकों का जीवन धनुष की प्रत्यंचा की तरह तना हुआ रहता है। इन्हें गाइडेंस की जरूरत होती है, इन्हें मार्गदर्शन की जरूरत होती है। ऐसा कहें कि ये ऐसे अर्जुन की तरह होते हैं जो अपने श्री कृष्ण की तलाश करते रहते हैं, और जब कभी इन्हें श्री कृष्ण मिल जाता है अथवा इन्हें अपना गुरु मिल जाता है, मार्गदर्शक मिल जाता है, तो इनके जीवन में थोड़ी सी शांति आ जाती है। इनकी चेतना का विकास हो, ये इनके मन में उत्कंठा बनी रहती है। परोपकारिता की राशि है ये। इस राशि के जातकों में परोपकार भरा रहता है। ज्ञान की ओर अग्रसर रहने वाली और रचनात्मक कार्य करने वाली राशि है। ये श्रेष्ठ राशि है। ज्ञान, शक्ति संचरण, क्षत्रियता का कार्य करने वाली ये राशि अपने वचन पर कायम रहने वाली राशि है। इनके पास रचनात्मक कार्य करने का उर्वरक मस्तिष्क भी होता है, जो ये निरंतर अपने कार्य में उपयोग में लाते रहते हैं और श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर कार्य करने का प्रयास करते हैं। अधिकारों की रक्षा के लिए ये लोग अंतिम प्रयास तक जूझते रहते हैं। पुरुष जाति है, क्षत्रिय वर्ण की राशि है ये, और क्रूर स्वभाव होने से पूर्ण रूप से इसमें पुरुषार्थ भरा रहता है। धनु राशि के जातक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जूझते तो हैं ही, लेकिन दूसरे के अधिकारों का भी ध्यान रखते हैं और उनके अधिकारों का हनन ना हो, इसका भी प्रयास करते हैं और इसके लिए भी सहायता करते हैं। दूसरे का अधिकार हनन ये लोग नहीं करते, दया दिखाते हैं, और जो भी बन पड़े दूसरों के लिए ये करते हैं। अगर ये शांत हो जाए तो इनके जैसा कोई धर्मपरायण नहीं होता, ज्ञानी नहीं होता, और यही इनका द्विस्वभाव राशि होने का जो स्वभाव है वो सिद्ध होता है कि ये भरपूर पुरुषार्थ दिखाते हैं, क्षत्रियता का पालन भी करते हैं और दयावान भी होकर परोपकार भी करते हैं। ये इनके द्विस्वभाव होने का संकेत है, धनु राशि के द्विस्वभाव होने का संकेत है, अथवा उसका ऐसा स्वभाव है। वृश्चिक राशि के ठीक विपरीत ये लोग अपने वचन से मुकरते नहीं हैं, और अगर कोई मुकरता है तो उससे द्वेष भाव रखते हैं। अपने वचन पर कायम रहना, ये अपनी स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं, प्रयास करते हैं और अपनी इसे इज्जत बनाए रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर कोई वचन से मुकरता है तो फिर उससे द्वेष भाव भी बनाए रखने का प्रयास करते हैं, अथवा द्वेष आ जाता है इनके मन। खाने के शौकीन होते हैं। खाने के पारखी लोग जो विभिन्न प्रकार के खाने को पसंद करते हैं, इनके साथ देखे जा सकते हैं, और जब भी ये खाने पर बैठते हैं तो ऐसे लोग इनके साथ में होते हैं। खाने के बाद मीठा खाना इनकी आदत है, क्योंकि इस राशि का स्वामी गुरु है जो कि ब्राह्मण है, और मीठा खाना उसकी आदत में शुमार है।
तो ये लोग भी इससे बचे नहीं हैं, मीठा खाते हैं। इन्हें पीने के पानी का ध्यान रखना चाहिए, साफ सुथरा जल पीने का प्रयास करना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में इन्हें पानी पीना चाहिए। इन्हें शराब से परहेज करनी चाहिए, नहीं तो इन्हें लीवर की खराबी का सामना करना पड़ेगा। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना और उस पानी को मेहनत करके पसीने के रूप में बाहर निकालना इनके उत्तम स्वास्थ्य की निशानी मानी जा सकती है। अगर ये भरपूर काम करते हैं, भरपूर पसीना निकलता है, तो हम कह सकते हैं कि इनका स्वास्थ्य अच्छा है। इन्हें मांसाहारी नहीं होना चाहिए। फलियां और सोया फूड खाएं तो इनके स्वभाव पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। साप्ताहिक भविष्य की ओर चलते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। इस सप्ताह आपके दो उपकरण हैं, सहयोग लेना देना और रिश्तों में तालमेल बनाना। अगर आप रिश्तों में सौहार्द कायम करने में सफल हो जाते हैं, भाईचारा कायम करने में सफल हो जाते हैं, तो वहां से आपको इसका लाभ मिल सकता है, अथवा ऐसा कहें कि लक्ष्य सिद्धि करने में वहां से आपकी सहायता हो सकती है। भावनात्मक रूप से आप मजबूत हैं, अथवा ऐसा कहें कि आपकी भावनाओं पर आपका नियंत्रण है। थोड़ा समय की बचत करेंगे, थोड़ा धन की बचत करेंगे और छोटे छोटे कामों को करने का प्रयास करेंगे, तो यह सप्ताह आपका सार्थक सिद्ध होगा। वृषभ राशि, थोड़ी चतुरता दिखानी होगी। राहु का प्रभाव आपके आसपास है, थोड़ा साहस का उपयोग करेंगे तो ये दोनों उपकरण आपके लिए इस सप्ताह को बेहतर बना सकते हैं। थोड़ी व्यवस्था कायम करनी होगी, क्योंकि इसमें थोड़ी निर्बलता या ऐसा कहें कि थोड़ी जटिलता दिखाई देती है। तो अपनी व्यवस्था को चाक चौबंद करें। यात्रा करना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन निर्णय लेने में देरी ना करें। धन लाभ के लिए थोड़े प्रयास करने होंगे। अगर आप अपने साहस को और अपनी चतुरता को भरपूर ढंग से उपयोग करते हैं तो ये सप्ताह आपको निराश नहीं करेगा। मिथुन राशि, कार्य क्षेत्र में काम करना होगा, इसी से आपका मान सम्मान बनने वाला है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि कार्य क्षेत्र में स्वयं को सिद्ध करना है। स्वयं को सिद्ध करना इस सप्ताह का एक उपकरण है और अपने मान सम्मान को बनाए रखना इस सप्ताह का दूसरा उपकरण है। तो आप इन दो उपकरणों का ध्यान रखते हैं और इनका उपयोग करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बढ़िया सिद्ध हो सकता है। धन जमा पूंजी में वृद्धि के संकेत हैं और घर परिवार में भी कुछ अच्छा होने के संकेत हैं, तो इस सप्ताह का लाभ अर्जित करने का प्रयास करें। कर्क राशि, भाग्य सहयोग नहीं करेगा, लेकिन आप समय की और धन की बचत कर सकते हैं। सप्ताह का आरंभ अच्छा होने वाला है, इसका ध्यान रखें और आरंभ को सप्ताह के अंत तक बनाए रखें। जो भी संकेत आपको मिलते हैं उनका भरपूर लाभ लेने का प्रयास करें। भरपूर ऊर्जा भी आपके अंदर है, अपनी ऊर्जा का भी अपने लाभ और लक्ष्यों के लिए उपयोग करने से आपके ये सप्ताह आपको निराश नहीं करेगा और आप संतुष्ट भी हो सकते हैं इस सप्ताह से। तो दो उपकरण आपके बचत और ऊर्जा इस सप्ताह उपयोग के लायक हैं। सिंह राशि, निर्णय करने होंगे और सही समय पर निर्णय करने होंगे और सजगता बरतनी होगी, सजग रहना होगा। रुकावटें आपको रोक सकती हैं, तो रुकावटें हैं नहीं। अगर आप आगे बढ़ते हैं और रुकावटों की परवाह नहीं करते हैं तो ये सजगता आपके काम आएगी इस सप्ताह। यात्रा को चाहें तो टाल सकते हैं, लेकिन निर्णय करने में देरी ना करें। नींद आराम को इस सप्ताह थोड़ा दूर रखें और अपने लाभ और लक्ष्यों को अर्जित करने का प्रयास करें। अतिरिक्त आय भी हो सकती है इस सप्ताह, तो ये सप्ताह आपके लिए शुभ जाने वाला है, इसका लाभ लीजिए। कन्या राशि, आय हो सकती है और इसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपके लाभ प्रशस्त होंगे, निश्चित होंगे। सही समय पर सही निर्णय करने से आपके लाभ में बढ़ोतरी होगी, लेकिन आपको काम भी करना पड़ेगा, लोगों से मेल मिलाप भी करना पड़ेगा और मेल मिलाप से पीछे ना हटें। अपनी आय का ध्यान रखें और मेल मिलाप को अग्रसर रहे, तो ये दो उपकरण इस सप्ताह आपके सप्ताह को बढ़िया बना सकते हैं। तुला राशि, भाग्य सहयोग करने वाला है और इस सप्ताह भाग्य एक ऐसा उपकरण है जो आपके लिए लाभदायक अवसरों को प्रकट कर सकता है। आपको इसकी ताक में रहना चाहिए और आपकी व्यवस्था भी आपको ध्यान देना चाहिए। आपकी व्यवस्था में थोड़ी त्रुटि है, इसलिए आपके कार्य और प्रयास
समुचित फल नहीं दिखा पाएंगे। ऐसा कहें कि आपके लाभ के प्रतिशत को कम कर सकते हैं। इसलिए जो भी आप करते हैं तो उसकी व्यवस्था को एक बार चेक कर लेना आपके लिए अच्छा सिद्ध होगा। काम आप बढ़िया करेंगे और आपके कार्य क्षेत्र में आपकी आवश्यकता भी है, इसी से आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। लेकिन अपने मान सम्मान को बनाए रखना भी आवश्यक है। पीछे ना हटे, आगे बढ़े, तो ये सप्ताह आपको और अग्रसर करेगा। वृश्चिक राशि, भाग्य सहयोग करने वाला है। गहन चिंतन तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन उससे निर्णय लेकर आगे बढ़ना बेहतर होगा। प्रयास आपके काफी अच्छे हैं और इन प्रयासों से आपके लिए बेहतर रिजल्ट और बेहतर फल हो सकता है। लेकिन जो आप सोच रहे हैं उनके सही समय पर निर्णय करने से ज़्यादा आपका सप्ताह प्रभावित होगा और इससे आपके लाभ और लक्ष्य जो है वो सहज होंगे और सहजता से अर्जित भी होंगे। धनु राशि, आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में नहीं है। आपको अग्रसर रहना है, इसलिए भावनाओं पर नियंत्रण रखें। अग्रसर रहना इस सप्ताह का आपका उपकरण है। छोटे छोटे कार्य भी करेंगे तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, इससे आपके बड़े कार्य बन जाएंगे। तो इस सप्ताह 2 उपकरण आपके हैं, अग्रसर रहना और छोटे छोटे कार्यों पर ध्यान देना, छोटे छोटे कार्यों को समय पर पूरा करना। सही समय पर निर्णय और आय के लिए चिंतित हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते रहते हैं तो सही सभी चीज़ों को आप पार कर जाएंगे और आपके काम बन जाएंगे। ये सप्ताह आपको निराश नहीं करेगा। मकर राशि, रुकावटें हैं, कुछ जटिलताएं भी हैं। अगर आपके अधीनस्थ कुछ लोग काम करते हैं तो वे आपके लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं, आपको इसका ध्यान रखना होगा। लेकिन सहयोग भी मिलने वाला है, लोग आपका सहयोग कर सकते हैं। लेकिन कार्य क्षेत्र ढीला ढाला है, वहां पर आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी पड़ेगी, थोड़े सजग होकर काम करना पड़ेगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि कर्मठता, अपने काम के प्रति जागरूकता, ये इस सप्ताह आपका उपकरण है। कार्य क्षेत्र भले ढीला ढाला हो, लेकिन आपको चुस्त रहना है, लोगों पर विश्वास भी करना है। तो इस सप्ताह आपके उपकरण है विश्वास और कर्मठता। इन दोनों उपकरणों का उपयोग कीजिए और अपने लाभ और लक्ष्यों को अर्जित कीजिए। कुंभ राशि, धन जमा पूंजी की चिंता हो सकती है आपको और इसके लिए आपको प्रयास भी करने होंगे। आप प्रयास भरपूर ढंग से करेंगे, ये आपके ग्रह योग बताते हैं। आपके कार्य करने की क्षमता भी बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी धैर्य रखना होगा, जल्दबाजी ना करें। आप धैर्य रखेंगे तो काम बढ़िया होगा, क्योंकि इस सप्ताह आपका उपकरण ही धैर्य है। और घर परिवार के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए और उनके साथ में समुचित समय का उपयोग करने से आपके घर परिवार के जो तालमेल हैं वो बन जाएंगे और बिगड़ी बातें भी बन जाएंगी। भाग्य आपका सहयोग नहीं करेगा, लेकिन कुछ चीजें अपने आप भी बन सकती है, तो ये सप्ताह आपको निराश नहीं करेगा। मीन राशि, भावनाएं, आपकी भावनाएं आपके पक्ष में हैं। इस तरह जो भावनात्मक रूप से आपको संकेत मिलते हैं उस पर चलने से आपको निराशा नहीं होगी। हाँ, रुकावटें भी हैं, लेकिन फिर वही बात है कि आपकी भावनाएं अगर आपके नियंत्रण में है, पक्ष में है, तो आप अपने आप पर नियंत्रण करके इन रुकावटों को पार कर सकते हैं। योजनाएं आपकी बढ़िया हैं, अपनी योजनाओं पर आगे बढ़ते रहना बुद्धिमानी होगी और उचित नीति भी होगी, लेकिन अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो भावनाएं और रुकावटें, ये 2 उपकरणों पर ध्यान देने से ये सप्ताह आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो ये था इस सप्ताह का 12 राशियों का भविष्यफल। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए भविष्यफल के साथ। धन्यवाद।